नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा है। कारण बताए जा रहे हैं कि इस बार कई नेताओं के टिकट काटे गए और अगर टिकट काटे भी गए तो उनके बच्चों को टिकट दे दिया गया। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर जीत भी दर्ज करी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की। अब देखिए, करण भूषण का जिक्र अभी भी क्यों हो रहा है। दरअसल करण भूषण शरण सिंह ने 29 मई को अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया था और अभी कयास लगाए जाने लगे हैं कि सांसद साहब जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए संसद वो बन चुके हैं, संसद भवन में पहुंच चुके हैं। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से दमखम यहाँ पर भरते हुए नजर आएंगे अपने पिता की तरह। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया गया और अभी तक उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और कुचला तो कुचला, उसमें 2 लोगों की देखिए मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द भारतीय जनता पार्टी को उसमें कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यहाँ पर बनती दिखाई देती है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है माही जी। माही जी, पहला सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले ब्रजभूषण के केस में शांत नजर आती है, अब करण भूषण के केस में शांत नजर आती है, क्या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने के लिए जाने जाते हैं, क्या योगी जी इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है तनुज, योगी जी हो या फिर आला कमान हो, अगर एक्शन तब ले सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहीं ना कहीं जीत की ओर ज्यादा अग्रसित होती। अब ऐसे में एक एक सीट के लाले पड़ते हुए नजर आए। अगर वही कैसरगंज सीट भले ही जीत कर भी करण भूषण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई नजर आई। ऐसे में एक सीट गंवाना कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह का आप बिहेवियर और उनका एक नेचर जानते ही हैं, किस तरीके से वो पार्टी के ऊपर हावी हैं, कि उनको टिकट नहीं मिलता। उनका जो इतना दमखम है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, चाहे मजबूरी में दिया जाता है, चाहे जानबूझकर दिया जाता है। और ऐसे में उनका ये बोलना कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका एक प्रेशर है। और ऐसे में अगर कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि अब वो संसद पहुंचने के बाद कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन माही जी, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरह से देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े नेता रहे, लेकिन उनके बेटे को देखिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन उन्हें केंद्र के मंत्री पद से दूर रखा। कोई पद यहाँ पर उन्हें देते नजर नहीं आई है बीजेपी पार्टी। और जिस तरह से ये जो मामला हुआ था 4 लोगों को गाड़ी से कुचलने का, इसमें बताया जाता है कि करण भूषण का नाम नहीं है FIR के अंदर। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है तनुज, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पूरा मामला चल रहा है, उनको टिकट मिल गया, उनके परिवार में टिकट मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ऐसा एक कृत्य हो जाना जिस पर 2 लोगों की मौत हो जाना, 2 लोग हॉस्पिटल में अभी भी गंभीर रूप से घायल है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो उनकी एक राजनीतिक विचारधारा को बताती है। और उसके बाद वो इतना जोरों शोरों से अपना एक दमखम दिखाते हुए नजर आते हैं, उन गरीबों की फिक्र नहीं करते हैं, उनको उनका FIR में नाम नहीं लिया चाहता। तो आप देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह से दबती आई है, उनके बेटे से कहीं ना कहीं खौफ में दिखाई दे रही है। नहीं तो अब तक अगर कोई विपक्ष का होता तो क्या आपको नहीं लगता कि कार्रवाई हो जाती, या ED CBI अरविंद केजरीवाल CM रह के जिस तरीके से जेल में बंद है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से कानून और प्रशासन काम करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, जिसकी वजह से करण भूषण हो या ब्रजभूषण जरूरी है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं सरकार का इसमें आप दोष बताते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर आपने देखा होगा जब बुलडोजर की नीति पर ब्रजभूषण शरण सिंह सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, तब भी सरकार किसी भी तरीके का रुख अपना नहीं क्लियर करती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या योगी सरकार यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण, जो कि केसरगंज सीट से मौजूदा सांसद है, क्या उनकी गिरफ्तारी करती नजर आएगी या फिर नहीं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।